Good morning, students. This is Zishan Ali. I am your computer teacher. Our first chapter is going on. Today, our topic is protocols. A protocol is a system of rules that defines how something is to be done. In computer terminology, a protocol is usually an agreed upon on standardized method for transmitting data and or establishing communication between different devices. आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रोटोकॉल क्या है और इसका वर्क क्या होता है। ये कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो एक प्रोटोकॉल जो है हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होता है या सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं जो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि कैसे आपका डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा टू डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में इंटरनेट पे। तो प्रोटोकॉल की हेल्प से ही इंटरनेट के ऊपर डिवाइस और इंटरनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यह हम जिसे कहते हैं कि हम जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं या डेटा हमारे पास आता है, इंटरनेट से हम डेटा एक्सेस करते हैं, वो प्रोटोकॉल की हेल्प से ही होता है। तो इन द फॉलोइंग लाइंस वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल ऑफ www विच आर HTTP एंड HTTPS। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स की तो लगभग 65,000 प्रोटोकॉल्स हैं जो पूरे एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में वर्क करते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे प्रोटोकॉल की जो कि मोस्ट ही कॉमन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के वर्क करते हैं, जिनमें पहला है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और दूसरा है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP hypertext refers to special format of text that contains links to other text, just the way we find links on a web page which leads to other pages. To create such pages, hypertext files are created. हाइपरटेक्स्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट है जो कि दूसरे टेक्स्ट से लिंक होता है। तो वो लिंक जो कि वेब पेज के ऊपर होते हैं, जो एक पेज को लीड करते हैं। दैट मीन्स एक पेज को दूसरे पेज से जब कनेक्टिविटी होगी तो उन हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप के जो पेज हम क्रिएट करते हैं वो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं या हाइपर टेक्स्ट फाइल की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एक्सेस मेथड यूज ऑन इंटरनेट। It is the primary access method for interacting with internet. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा मेथड है जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ होता है या एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ होता है। और यूज़ किस लिए होता है? वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम जब भी किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वो हमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से मिलता है या हमें हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर वो शो होता है। और ये HTTP जो है वो प्राइमरी एक्सेस मेथड है
इंटरनेट से इंटरेक्ट होने का। अगर आपका HTTP प्रोटोकॉल ना हो तो आप इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द HTTP जनरली वर्क ऑन कॉम्बिनेशन विद www। और जनरली क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो www के साथ में वर्क करता है। दैट मीन्स इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तब वो वर्क करता है। द HTTP इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP जो होता है वो किस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है और वो इसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिंस वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए सिस्टम गवर्निंग द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द नेट एंड द हाइपरटेक्स्ट फाइल सपोर्ट मल्टीमीडिया, द HTTP जनरली वर्क इन कॉम्बिनेशन ऑफ www। और जब हम किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हाइपरटेक्स्ट जो है वो मल्टीमीडिया फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। और ये किसके कॉम्बिनेशन से वर्क करता है? www के कॉम्बिनेशन से ये वर्क करता है। When the first part of URL denotes http://www.w3schools.com, इट इंडिकेट्स, ये एक क्या है? एक URL है या एक वेब एड्रेस है। इट इंडिकेट द लोकल सॉफ्टवेयर ऑन योर मशीन टू एक्सपेक्ट ए HTTP फाइल। अब ये जो आपका URL है इसमें आप देख रहे हैं कि HTTP का जो यूज़ हो रहा है वो www के साथ हो रहा है। मतलब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। और हमें जिस वेबसाइट का या वेब पेज को एक्सेस करना है वो है w3schools.com। तो यहाँ हम इस चीज़ को ईज़िली समझ सकते हैं कि अगर हमें इंटरनेट के ऊपर किसी वेब पेज को एक्सेस करना है तो हमें HTTP लगाना होगा। उसके बाद में हमें www लगाएंगे, फिर हम जिस वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिंक को हम टाइप करेंगे। नोट: HTTP hypertext transfer protocol is the set of rules for transferring hypertext on www। नोट में दिया गया है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने में www पे काम आता है। अब हाइपरटेक्स्ट में क्या क्या आ सकता है? टेक्स्ट आ सकता है, ग्राफिक आ सकते हैं, इमेजेस आ सकते हैं, साउंड आ सकते हैं, वीडियो आ सकती है। दैट मीन्स मल्टीमीडिया को भी, फाइल्स को भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो HTTP से हमें ये समझ में आया कि जब भी हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो HTTP जो है वो हमें उस वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है एक यूज़र की इंटरनेट पे। और ये हमेशा www दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के साथ मिलकर के उसके कॉम्बिनेशन में काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS is another text exchange protocol that has a full form as Hypertext Transfer Protocol Secure. In other words, HTTPS protocol ensures the security of the text information being transferred over www। अब HTTPS क्या है? वो भी एक प्रोटोकॉल है HTTP की तरह ही, बट HTTPS जो है वो इन्फॉर्मेशन को, टेक्स्ट को सिक्योरिटी प्रदान करता है। आप किसी भी वेबसाइट को अगर देखें उसमें अगर HTTPS लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है
इसकी जो डेटा है, इसका जो टेक्स्ट है, इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, सिक्योर है। विथ रेगुलर HTTP प्रोटोकॉल द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्लो फ्रॉम सर्वर टू ब्राउज़र डायरेक्टली विदाउट एनी इंक्रिप्शन विच मीन्स इट कैन बी इजीली स्टोलन। अगर आप किसी ऐसे URL को देखते हैं जिसमें कि सिर्फ HTTP है, तो वहाँ भी सर्वर टू ब्राउज़र जो है डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ भी डेटा सर्वर टू ब्राउज़र फ्लो होता है, बट वहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होती है। दैट मीन्स वो हमारा सिक्योर नहीं होता है, और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो हमारा डेटा चोरी हो जाए या कोई हैकर हमारे डेटा को हैक कर ले। You can understand encryption as this: the actual text information is converted into some code words using a specific type of technology called SSL certificate। यहाँ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ। भाई HTTP का काम भी डेटा को या टेक्स्ट को या इन्फॉर्मेशन को सर्वर टू ब्राउज़र फ्लो करने का है, HTTPS का भी यही है। लेकिन HTTPS जो है वो सिक्योरली काम करता है, जबकि HTTP के अंदर हमारे डेटा स्टोलन यानी चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता है, वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो HTTPS के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो एक सर्टिफिकेट है जिसे हम SSL कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। उससे हमारे डेटा को सिक्योर कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन या कोई भी हैकर हमारे डेटा को हैक नहीं कर सकता, उसको चोरी नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं SSL। द SSL सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट हेल्प क्रिएट ए सिक्योर एंड इंक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउज़र। SSL लगाने से क्या होगा कि ये हमें हेल्प करता है, किस चीज़ की हेल्प करता है कि सर्वर और ब्राउज़र के बीच में जो कनेक्शन है उसको ये इनक्रिप्टेड कर देता है, उसको सिक्योर कर देता है। जब सर्वर और ब्राउज़र के बीच का डेटा जो है वो हमारा सिक्योर हो जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई भी स्टोलन चोरी नहीं कर सकता है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज encryption and connection is safe so that hackers cannot steal your critical sensitive information such as login ID and password और ऑनलाइन पेमेंट एटसेट्रा। अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करवा रहे हैं और वहाँ आपने SSL उस वेबसाइट के ऊपर लगवा दिया है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो 100% सिक्योर हो गई है। सिक्योर होने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के किसी भी डेटा को कोई भी हैकर या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको हैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करें या कोई भी वेबसाइट वेब डेवलपर से क्रिएट करवाएं, वेबसाइट डेवलपर से, तो हमें SSL लगवाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए। नोट: both HTTP and HTTPS protocols are used to transfer hypertext documents on World Wide Web। देखिए, काम दोनों का सेम है। HTTP का भी वही काम है जो HTTPS का है। क्या करते हैं? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को वर्ल्ड वाइड वेब पे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में आते हैं दोनों प्रोटोकॉल। बट HTTPS इज़ यूज फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ओवर इंटरनेट। HTTPS जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जब इंटरनेट के ऊपर शेयर किया जाता है तब HTTPS का यूज़ किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन है, कोई पर्सनल डिटेल है, कोई बैंक डिटेल है, लॉगिन ID और पासवर्ड है। अगर इस टाइप का आप वर्क करना चाहते हैं जो आपका सेंसिटिव डेटा है, तो आपको HTTPS दैट मीन्स SSL सर्टिफिकेट लेना होता है, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर होता है और आप डिफरेंट टाइप के फ्रॉड से या लॉसेस से बच जाते हैं।
फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं, A और B। इन दोनों डायग्राम को आपको देख करके इस चीज़ को समझना है कि HTTP और HTTPS, अगर आप HTTP एक तरफ क्लाइंट है एक तरफ सर्वर है उसका यूज़ करते हैं तो यहाँ ये अनसिक्योर कनेक्शन होता है, लिंक होता है। आपके डेटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन या हैकर जो है हैक कर सकता है। जबकि HTTPS जो होता है उसके ऊपर एक SSL या सिक्योर सॉकेट लेयर को कवर कर दिया जाता है, जिससे कि आपका डेटा को कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर पाता है। हाउ टू चेक इफ़ योर कनेक्शन इज सिक्योर। कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा या हमारा जो कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर का वो सिक्योर है या नहीं है। तो बिफोर कीइंग इन एनी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन एनी वेबसाइट, मेक श्योर दैट द URL स्टार्ट विद HTTPS and that there is a padlock sign on the navigation bar or footer of your browser as shown below। अगर आपको पहचानना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है या नहीं है, तो उसके पहचानने का सबसे इजी मेथड यही है कि एक तो आपका जो URL होगा या वेब एड्रेस जो होगा वो HTTPS, उसके अंदर S ज़रूर होगा HTTP के बाद में। तो आप ये समझ जाएंगे देखकर ही कि यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। सेकंड जो मेथड है वो है पैडलॉक साइन का। अगर आपको पैडलॉक साइन दिख रहा है तो भी आप ये समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। फॉलोइंग टेबल एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। एक टेबल दी गई है जिससे हम ये HTTP और HTTPS के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। बात करते हैं HTTP की। इट इज़ सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। यह एक सिस्टम है HTTP के थ्रू अगर हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र होगी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी। जबकि HTTPS में क्या है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन विद SSL। ये भी एक सिस्टम है जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है सेम एज HTTP की तरह, लेकिन ये SSL के साथ में होता है जो कि दैट इनक्रिप्ट्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन ओवर ए सिक्योर कनेक्शन मेकिंग इट हार्ड टू स्टील। जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके इंटरनेट के ऊपर सेव रखता है। अगर आपको अपने डेटा को सेव करना है तो हमें HTTPS यानी SSL की हेल्प से हमारी वेबसाइट को, हमारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट इज़ यूज़फुल फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मोस्टली क्या होता है कि जब कोई नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तब हम HTTP का यूज़ कर सकते हैं इजीली, और ये मोस्टली यूज़ किया भी जाता है। लेकिन HTTPS जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग एक्सचेंजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तब हम HTTPS का यूज़ करते हैं। इट इज़ जनरली यूज फॉर ब्लॉग, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड जनरल आर्टिकल्स एट्सेट्रा। और HTTP का यूज़ मोस्टली कहाँ होता है, ब्लॉग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और जनरल आर्टिकल्स के लिए हम HTTP का यूज़ करते हैं। जबकि HTTPS जो है वो इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिन डिटेल, बैंक डिटेल, पेमेंट डिटेल एट्सेट्रा। अगर आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे, तब आप HTTPS का यूज़ करते हैं। अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, जैसे आपकी बैंक डिटेल है, लॉगिन डिटेल है, पेमेंट डिटेल है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर डाटा एक्सचेंज ट्रांसफ़र। HTTP के अंदर हमें किसी भी एडिशनल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है डेटा को एक्सचेंज या ट्रांसफ़र करने के लिए। जबकि HTTPS के अंदर इट रिक्वायर एडिशनल SSL सर्टिफिकेट टू सिक्योर एक्सचेंज ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन थ्रू सिक्योर कनेक्शन।
HTTPS के अंदर हमें SSL की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन सिक्योर कनेक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। सम अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, HTTP और HTTPS के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं इंटरनेट पे। अदर देन HTTP and HTTPS, some other commonly used protocol on internet are also being listed below। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें हम प्रोटोकॉल का नेम, उसकी फुल फॉर्म और प्रोटोकॉल का यूज़ किस लिए होता है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। TCP/IP, TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका यूज़ क्या है, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अगर हमें कम्युनिकेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए TCP/IP का यूज़ होता है। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। इसका यूज़ क्या होता है, इनकमिंग ईमेल्स को रिसीव करने में इसका यूज़ होता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटगोइंग मेल्स। ईमेल को सेंड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, दैट मीन्स जो भी ईमेल हम सेंड करते हैं किसी को, तब हमारा SMTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। और अगर हम किसी ईमेल को रिसीव करते हैं तो हमारा वहाँ पे POP प्रोटोकॉल वर्क करता है। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर हम किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक नेटवर्क के अंदर हम ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा FTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मेकिंग कॉल्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हम कॉल्स करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे हमारा VoIP प्रोटोकॉल वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आप जब भी व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं या आप फेसबुक के थ्रू कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा VoIP प्रोटोकॉल करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट के ऊपर अपना अपना वर्क करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने कोई भी टास्क है उसको ईजिली कंप्लीट कर पाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। ये कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज HTTP और HTTPS के रिगार्डिंग और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जिनके अंदर TCP/IP, POP, SMTP, FTP और VoIP, जिसके बारे में हमने समझा और पढ़ा। अब हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को डेवलप करें, खुद क्रिएट करें या फिर किसी से वेबसाइट डेवलपर से क्रिएट करवाएं, अगर हमारी सेंसिटिव वेबसाइट है तो हमें SSL का यूज़ ज़रूर करना है या SSL सर्टिफिकेट को ज़रूर लेना है, जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है सिक्योर रहे और हमारे सेंसिटिव डेटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।